नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद करूंगी। पिछला जो एपिसोड था मेरा, उसको बहुत सराहा गया है और बहुत लोगों ने देखा। हाँ, मैं जानती हूँ कि कुछ हद तक जो वेट लॉस के एपिसोड्स या वेट लॉस की बातें होती हैं वो काफी जनरेट करती हैं व्यूइंग, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन व्यूइंग अच्छी हुई, ठीक ठाक हुई कंपेरेटिवली। तो बहुत लोगों ने देखा वीडियो और सराहा, और बहुतों ने कमेंट्स भी किए, तो थैंक यू फॉर दैट। होपफुली आप मेरे बाकी सब वीडियोस भी उसी तरीके से देखें, क्योंकि मेरे हर वीडियो तो वेट लॉस पे नहीं होगा, वो बात तो हो गई। अब आगे अपडेट कभी देंगे तो देंगे, अभी तो जो था सो था, है जो है। कोई नहीं, आज की बात करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अपने रिलेटिव्स की, अपने बच्चों की, और मिली जुली पारिवारिक चर्चा होगी। अब हम लोगों की एज में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे आपके, हमारे, जिन्होंने 12th कर लिया है, दूसरे शहरों में शायद पढ़ने जा रहे होंगे। देखा गया है कि हमारे रिलेटिव्स उन शहरों में ऑलरेडी होते हैं। तो हिंदुस्तानी फैमिलीज में ज्यादा करके क्या होता है कि तुरंत हम लोग ये बात कहते हैं, अरे वहां तो तुम्हारे चाचा हैं, वहां तो तुम्हारी बुआ हैं, अरे वहां तो ये है, फलाना है, ढिकाना है, तुम उनके घर आराम से रह सकते हो, वो तो परिवार जैसे हैं या परिवार है। और आप उस बच्चे को नए शहर में, ये नहीं कहूंगी कि अनजान, लेकिन दूसरे परिवार के पास भेज देते हो। इसका रिजल्ट क्या होता है? अंत बता देती हूँ, बीच में तो अलग बातें हैं, अंत बता देती हूँ। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपके रिश्ते उस पर्टिकुलर रिश्तेदार से भी बिगड़ जाते हैं, और बच्चे का तो छोड़ दीजिए, उसको तो जो ट्रॉमा हुआ होता है वो तो अलग ही है। अब मैं कुछ किस्से शेयर करती हूँ। ये चीज सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, बड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है एग्जैक्टली। तो मैं एक दो किस्से शेयर करूंगी। तो हमारे घर में हमारा जो परिवार था वो एक शायद कंपैरेटिवली बेहतर स्थिति में था, क्योंकि मेरे फादर की एक स्टडी जॉब थी, हम एक अच्छी कॉलोनी में रहते थे। तो मेरे घर में हमने देखा है घर के 2 बच्चे हमारे घर आके रह चुके हैं, इस उससे, क्योंकि स्कूलिंग उनकी बेटर हो जाएगी। और अब उनके साथ कैसा हुआ, क्या हुआ, या उनके दिमाग में क्या पीड़ा रही, या क्या नहीं हुआ, या उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये तो उनसे डायरेक्टली पता करना पड़ेगा। बट ये जरूर कहूंगी कि डेफिनेटली उनके एक्सपीरियंसेस सब बहुत अच्छे नहीं होंगे। और उन्होंने उस वक्त, क्योंकि बच्चे काफी छोटे थे, तो उन्होंने उस वक्त अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को बहुत मिस किया होगा। ये तो पक्का है, क्योंकि ये सब बच्चे बड़ी छोटी उम्र में हमारे पास आके रहे थे। जहां मतलब एक बच्ची थी जो मुझसे 5 साल छोटी थी, मेरी बहन के बराबर, और दूसरी तो मुझसे शायद पता नहीं 10-12 साल और ज्यादा भी हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं, काफी छोटी। तो मैं इस डिसीजन को जो उनके माँ बाप ने लिया गलत ही समझती हूँ, और अपने बच्चों को मैं ऐसी स्थिति में कभी नहीं डालूंगी, ये मैंने निश्चित किया हुआ है। अब एक और किस्सा अपने परिवार का ही बताती हूँ कि हमारे एक रिलेटिव, उनकी नौकरी, उनकी पोस्टिंग किसी एक पर्टिकुलर सिटी में हुई, और वो वहां उनकी बड़ी बहन रहती थी। अब घर में तो ये चर्चा हुई कि भाई इनकी वहां पोस्टिंग हुई है, और ऐसा है और वैसा है, और ये दोनों ही इस विचार के थे कि भाई जब वहां ये हैं तो फिर हम कहीं और क्यों, वहीं रहेंगे जाके। और वो रहे, कितने भी दिन रहे, कह नहीं सकते, जितने भी दिन रहे, पर जब रहे तो वो जो स्टे था उनका जैसा रहा पता नहीं, कह नहीं सकते, शायद मोस्ट प्रोबेबली उनका भी ट्रॉमेटिक रहा होगा, लेकिन जिनके साथ रहे उनका भी कुछ अच्छा नहीं रहा। और रिजल्ट ये हुआ कि उनके रिलेशंस जो हैं आपस में स्ट्रेन्ड हो गए। जो पहले रिश्ते थे वो सब, और जिस तरह के रिश्ते थे वो बिल्कुल बदल गए। एक दूसरे को से बात करना मुश्किल हो गया, एक दूसरे को देखना इनफैक्ट मुश्किल हो गया। और एक परिवार यही कहता रहा कि भाई हमने तो तुम्हें रखा, और दूसरा यही कहता रहा कि हाँ भाई कैसे रखा सब पता है। तो ये गड़बड़ियां आ गई रिश्तों में, और ये हर उम्र में होता है। तो खास करके आप ध्यान रखें, अगर आप अपने परिवार से 1-2 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, जैसे कि हम गए थे, हम दुबई गए थे, जब हम इंडिया जा रहे थे तो हम वाया दुबई गए थे, शारजा।
तो हमारा एक फैमिली फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो शारजा में रहते हैं। तो चूंकि मुझे पता था कि मेरा स्टे सिर्फ वहां 3 दिन का है, तो फिर मैंने इनको कांटेक्ट किया और मैंने कहा कि भैया हम तो तुम्हारे पास ही आके रहेंगे। वहां मैंने अपनत्व दिखाया और जाके मैं रही अच्छे से, उन्होंने बहुत अच्छे से रखा और हम खुशी खुशी 3 दिन बाद कूच कर गए वहां से। क्योंकि स्टे का एक एंड है, जब स्टेज का एंड नहीं होता या एंड होता है तो कई साल 2-3 साल बाद होता है, तो वो रिलेशंस थोड़े गच्चे में आ जाते हैं। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत बहुत। अच्छा, एक चीज और भी है कि जिसके पास आप जाके अपने बच्चों को रखते हो उस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वो बच्चे को कैसे रखता है। काफी हद तक चीजें होती हैं हमारे ऊपर भी है कि हम कैसे डील करते हैं उस सिचुएशन को। लेकिन जहां तक देखा है ज्यादा करके ये डीलिंग बिगड़ जाती है और लोग नहीं होते मैच्योर्ड इनफ कि उसको ठीक से डील कर सकें। अगर आप अपने बच्चे को भेजते हो और आपके बच्चे आपके साथ हैं, या तो आपके बच्चे वहां से जा चुके हों कि आप मतलब रिटायर्ड लाइफ जी रहे हो और ये कुछ नया बच्चा आता है घर में और रह रहा है, तो हो सकता है आपका तौर तरीका सब अलग हो और उस बच्चे पे भी वो असर ना हो। पर जब आपके भी बच्चे उस घर में रह रहे हैं और ये एक नया बच्चा, आपके रिश्तेदार का बच्चा भी आके रहने लगता है, तो ना जाने आप जो चाहे कर लो, चाहे जितना जतन कर लो, उस बच्चे में हमेशा कोई ना कोई जगह कमी रह जाएगी। और चाहे आप कितनी कोशिश कर लो हर बच्चे को बराबर से ट्रीट करने की, कहीं ना कहीं आपका फेवर आपके बच्चों के लिए आ ही जाएगा। चाहे वो फलों में हो कि भाई 4 फल हैं, अरे 1 फल एक्स्ट्रा किसको दिया जाए, तो यूजली आप मेहमान के बच्चे को नहीं दोगे, शायद अपने बच्चों में डिवाइड कर लो या अलग से आप उनको खिला दो, या कुछ आप अलग से पहले ट्रीट करो अपने बच्चों को, उसके बच्चों को बाद में करो। या कोई ऐसी बात हो जाएगी कि आपको लगेगा कि ये बच्चा कुछ, आप अपने बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रखोगे कि वो काम करें घर का, लेकिन ये जो मेहमान बच्चा होगा उससे आप दुनिया भर की उम्मीद रखोगे कि ये जो है ना, इसको तो यार ये तो सुबह तक देर तक सोता रहता है, ये नहीं कि उठ जाए और कभी कभार बाहर जाके कुछ सामान ही ले आया करे, कोई मदद ही कर दिया करे, कभी नहीं सोचता इतना बड़ा हो गया कुछ नहीं करता घर का काम, चाहे चाहे बह बह चलता ही रहेगा। अगर लड़की है तो यहां तक ये भी होगा कि कभी कभार चाय बनाई, ये तो बस सोती रहती है। वही हमारे बच्चे कर रहे होंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो बच्चा अगर यही चीज कर रहा होगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे एक और रिलेटिव है, उनके पास भी मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग आके रहे। अब ये नहीं कहूंगी कि ये एक्ट ऑफ काइंडनेस नहीं है, क्योंकि किसी बाहरी बच्चे को या किसी बाहरी बंदे को अपने घर में रखना एक बहुत ही बड़ा काम है। कैसे आप रखते हो वो दूसरा काम है, लेकिन क्योंकि जो आया है वो तो ऑलरेडी ओब्लाइज्ड है, उसकी फैमिली भी ऑलरेडी ओब्लाइज्ड है। तो मैंने देखा है कि हमारे एक और रिलेटिव, उनके यहाँ बहुत लोग आके रहे, लेकिन वो जो बच्चे आके रहे थे उनसे बहुत काम कराया जाता था घर का, खाना बनाने से लेके, झाड़ू पोछा से लेके, बिस्तर बनाने से लेके, सब कुछ वही लोग करते थे। वहीं जो उनके घर के बच्चे थे वो कुछ भी नहीं करते थे, महा आलसी बच्चे, कुछ भी नहीं करते थे। यहां तक कि अगर हम कभी उनके यहाँ पहुंच जाए तो चाय के लिए मुझे उठा सकते थे, लेकिन अपने बच्चों को नहीं। तो ये जो होता है ना, अब ये चीजें जो हैं दूसरों के बच्चों के दिलों में घर कर जाती हैं, तो जो आपने अच्छा एक्ट किया है ना वो नेगेट हो जाता है। तो इससे बेहतर तो है कि अगर आपके बच्चे को किसी और शहर में जाके पढ़ना है और वहां आपके रिलेटिव्स हैं, तो आप बच्चे को तो हॉस्टल में ही रखें या कहीं कमरा दिला के रखें। हाँ, ऑफ एंड ऑन वो विजिट करे उन रिलेटिव्स को, तो बेहतर होगा कि वो जाए, मिले, एक शाम गुजारे या वीकेंड गुजारे और वापस आ जाए। तो ये जो वीकेंड होगा ना बहुत खुशहाल होगा, उनका ट्रीटमेंट अच्छा होगा, उस घर में वीआईपी ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि वो मेहमान है और अच्छे से रखा जाएगा उनको, अच्छे से उनसे बात होगी, आपके भी संबंध बहुत घनिष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त वो विजिट कर रहा होगा आप खास करके उसके माँ बाप को फोन करोगे और अच्छे से बात करोगे। फिर वो बताएगा कि उन्होंने कितने अच्छे से रखा और कैसे आपको खाना दिया और क्या किया और कितने अच्छे से खातिर करी, तो आपके रिश्ते और बेहतर हो जाएंगे। वहीं 24 घंटे रहोगे तो आपके बच्चे आपको रात में फोन कर करके बताएंगे कि क्या क्या गलत उनके साथ हुआ, धीरे धीरे रात में, और उससे आपका क्या होगा कि आपका बीपी तो हाई रहेगा और ऊपर से रिश्ते तो मत ही पूछिए, आपकी जो डायरेक्ट संबंध थे उस व्यक्ति से या उस रिश्तेदार से वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। जो पहले आप फोन करके बात करते थे, हालचाल एक दूसरे के लेते थे, वो सब धीरे धीरे घुल जाएगा और खत्म हो जाएगा। मुझे ये लगा कि ये बात
जरूरी है बताना आप लोगों को, क्योंकि पता नहीं क्यों हम लोगों के कम्युनिटी में ये बड़ा ही कॉमन है। और बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, सब लोग एक दूसरे के घर आके धक्का पेल रहते हैं और फिर रिश्ते बिगड़ जाते हैं और फिर एक दूसरे को गरियाते रहते हैं कि अरे भैया हमने तो इतना किया उनके बच्चों के लिए, लेकिन उनको देख लो उन्होंने कुछ ना किया। पहले तो ये बात, अगर आपने कुछ किया है तो भाई कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। जरूरी नहीं है कि उसी से आपको रिटर्न मिले, किसी और से मिल सकता है, लेकिन ऐसा आदमी सोचता नहीं है। ज्यादा करके वो परेशान रहता है कि अरे भैया हमने तो इतना किया, कोई मेरे लिए कुछ क्यों नहीं करता, या जिनके लिए किया वो मेरे लिए कोई कुछ क्यों नहीं कर देते। तो वो फिर करा धरा सब ना चौपट हो जाता है। तो इससे तो अच्छा है कि भाई वो एहसान ही ना लिया जाए। क्यों लो एहसान, जब पता है कि उस पर कोई खरा नहीं उतरने वाला, तो उस जगह जाना ही क्यों। वो है ना एक रहीम का दोहा जो बहुत ही सटीक बैठता है इस जगह। कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये जो प्रेम के रिश्ते होते हैं ना, रिश्तेदारों के बीच, हमारी फैमिलीज के बीच, इनका धागा तभी तक स्ट्रांग रहता है तब तक कि दोनों में डिस्टेंस हो। अगर आप ज्यादा ही उसको खींचेंगे या आजमाइश पे डाल देंगे तो वो ज्यादा करके टूट जाते हैं। जो अगर एक बार टूट गए तो कितनी भी कोशिश कर लें आप, वो स्मूथनेस कभी नहीं आएगी। आप जोड़ भी लेंगे ना तो भी बीच में धागे में कैसे गांठ पड़ जाती है। अगर आप दो टुकड़ों को जोड़ेंगे तो गांठ पड़ेगी, तो वो गांठ पड़ ही रहती है। वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो धागा सीमलेस हो जाए या जिनमें कोई गांठ ना हो, स्मूथ रिलेशन खत्म ही हो जाता है, खराब ही हो जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखें। मुझे लगा कि इस बारे में मैं बात जरूर करूं, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम लोगों में ये चेंज लाना चाहिए। जो अगर ऐसा लगता है, भाई बहुतों का ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं होता कि दूसरे शहरों में जाके अपने बच्चों को हॉस्टल्स में रखें, पढ़ाना जरूरी है वहां, तो फिर शेयर्ड अकोमोडेशन देख लें, सस्ते में थोड़ा देख लें। पर क्या है ना, हॉस्टल में क्या होता है कि सारे बच्चे बिना माँ बाप के हैं, तो अगर तकलीफ है तो सबको है और इक्वल तकलीफ है, तो एक दूसरे के साथ दुख बांट सकते हैं। पर ऐसी जगह क्या हो जाता है कि एक के तो माँ बाप हैं और एक के नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। अब माँ बाप अपने बच्चों के लिए फेवरेट खाना बना रहे हैं, जो आया है बाहर से उसकी तो कोई पूछ ही नहीं है, पता नहीं उसे क्या पसंद है, जो बनता है वही बेचारा खा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो फिर हॉस्टल में रखें। और अगर ऐसा है और लगता है आपको कि परेशानी है, तो फिर अपने ही शहर में पढ़ाएं ना, क्या जरूरत है बाहर भेजने की। हाँ, अगर कहीं किसी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है तो यूजुअली वहां तो हॉस्टल फैसिलिटीज होती हैं। तो अब हॉस्टल फैसिलिटी से हटा के, कि कई बार तो क्या होता है कि चीज मिल रही है, जैसे हम एक रिश्तेदार की बात करते हैं, उनको तो जहां पोस्टिंग हुई थी वहां उनके क्वार्टर्स उनको मिल रहे थे, यानी घर मिल रहा था, फिर भी वो जाके रिश्तेदार के यहाँ रहे और अपने रिश्ते सत्यानाश करके वापस आ गए। तो कई बार होता है कि हमारे पास प्रोविजन ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी हम चूज करते हैं ये गलत जगह जाने का, या हम चूज करते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाके रहने के लिए, क्योंकि ये लगता है कि अरे वो क्या सोचेंगे, अरे वो क्या कहेंगे, अरे क्या सोचेंगे क्या कहेंगे 10 साल बाद देखिएगा कि जब आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। आप हफ्ते 10 दिन में एक बार जाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे, फल लेके जाएंगे और उनके घर जाके आप बैठेंगे 4 घंटा, चाहे आप ओवरनाइट स्टे करेंगे, वो जो आप सामान लेके जाएंगे उसकी भी वाहवाही होगी और आप जो आए रहे और खातिर हुई सब चीज की वाहवाही। जो अगर आप वहां 24 घंटे पड़ गए तो फिर तो एक्सपेक्टेशंस भी दोनों तरफ अजब गजब हो जाएंगे और कोई खरा नहीं उतरेगा किसी के भी एक्सपेक्टेशंस पे, और आप परेशान रहोगे और रिश्ते में दरार निश्चित आ जाएगी। तो बस आज का वीडियो इतना ही। कहने का मतलब है कि जब अगर आप कहीं जा रहे हैं, ज्यादा टाइम के लिए कहीं रहना हो, तो रिश्तेदारों के यहाँ कृपया करके ना रहें, अपना अलग इंतजाम करें। जो अगर इक्का दुक्का दिन की बात है तो जाएं, रहें, अच्छे से रहें, कोई तकलीफ नहीं है। पर जो अगर साल 2 साल 3 साल की बात है तो प्लीज रिश्तेदारों के यहाँ जाके ना रहें। चाहे थोड़ा तकलीफ में बाहर रहना पड़े, पर बाहर ही रहें, कहीं अलग ही रहें। ये मेरी गुजारिश है जिससे कि हम लोगों के जो रिश्तेदार हैं हमारे दिल के करीब रहें, और वो जो धागा है रहीमन धागा प्रेम का, वो ना टूटे और ना उनमें गांठें पड़े। ठीक है ना। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। See you next week. Bye bye.